पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है और इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था होने से क्या फ़ायदे या फिर क्या नुकसान होते हैं, और इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो हमसे परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो सभी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे देश जहाँ पर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उन देश के जो अधिकतर उत्पादन के संसाधन होते हैं, उनका नियंत्रण निजी हाथों में होता है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में अधिकतर जो चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, ठीक है ना। अधिकतर जो कंपनी हो गई या बहुत सारे चीज़ें हो गई उस देश की, वो सभी प्राइवेट होती है, और उस पर निजी क्षेत्रों का, यानी कि प्राइवेट कंपनियों का या प्राइवेट लोगों का उस पर नियंत्रण होता है, और वो अपने फ़ायदे को ध्यान में रख करके, अपने मुनाफे को ध्यान में रख करके और उन कंपनी की नीतियों को बनाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही आसान से समझने वाली बात है कि अगर कोई भी चीज़ किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास रहेगा, किसी निजी हाथों में रहेगा, तो वो जो होगा, व्यक्ति जो होगा, वो अपने फ़ायदे को, अपने मुनाफे को ध्यान में रख के ही कोई नीति बनाएगा और अपनी कंपनी को फ़ायदे को ध्यान में रख कर के ही चलाएगा। उसको जन कल्याण से कोई खास मतलब नहीं रहेगा। दोस्तों, अमेरिका, जापान, ये सब जो देश हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, और ऐसे देशों में जो गरीब लोग होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। और दोस्तों, वैसे देश जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, उन देशों में उत्पादन के संसाधनों का जो नियंत्रण होता है वो उस देश की सरकार के पास होता है। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं, वहाँ पर जो अधिकतर चीज़ें होती हैं, अधिकतर कंपनियाँ होती हैं, वो सभी सरकारी होती हैं, यानी कि उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। और दोस्तों, जब वो चीज़ें सरकार के पास होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो अब अपने मुनाफे को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि जन कल्याण को ध्यान में रख करके अपनी नीतियाँ बनाएगी। जो सरकारी कंपनी होगी वो किसी निजी व्यक्ति के पास तो होगी नहीं, इसलिए उसको अपने फ़ायदे से कोई खास मतलब नहीं होगा। इसलिए वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो ऐसी नीतियाँ बनाएगा, या फिर वो कंपनी जो होगी वो ऐसी नीतियाँ बनाएगी जिससे कि जन कल्याण हो, यानी कि लोगों का फ़ायदा हो, गरीब लोगों का या हर किसी का उससे फ़ायदा होता रहे। दोस्तों, चीन, क्यूबा, वियतनाम, ये सभी जो देश हैं वो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं वहाँ पर दोनों तरीके की इकोनॉमी होती है, दोनों तरीके की अर्थव्यवस्था होती है। यानी कि कुछ जो क्षेत्र होते हैं उनके उत्पादन के संसाधनों का नियंत्रण जो होता है वो निजी हाथों में होता है, और कुछ जो उत्पादन के संसाधन होते हैं उनका नियंत्रण जो होता है वो सरकार के पास होता है। यानी कि वहाँ पर दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं और दोनों तरीके का काम चलता रहता है। वैसे दोस्तों, दुनिया के जो अधिकतर देश हैं वो अभी के समय में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश ही हैं, लेकिन जहाँ पर अधिक सरकारी कंपनियाँ होती हैं उसको लोग समाजवादी मान के चलते हैं, और जहाँ पर अधिक पूंजीवादी होती है, यानी कि जो अधिक प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, प्राइवेट चीज़ें सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर उसको पूंजीवादी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत के जो संविधान का प्रियम्बल है, यानी कि जो उद्देशिका है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है वो भारत को समाजवादी देश कहा गया है, ठीक है ना। तो अगर हम छोटे शब्दों में समझें तो पूंजीवादी में उत्पादन के संसाधनों का जो नियंत्रण होता है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है या निजी कंपनियों के पास होता है। सीधी सी बात है कि निजी हाथों में होता है। और जो समाजवादी होते हैं, अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं,
वहाँ पर जो उत्पादन के संसाधनों का नियंत्रण होता है वो सरकार के पास होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले में कुछ का नियंत्रण निजी हाथों में होता है और कुछ का नियंत्रण सरकार के पास होता है। तो इन तीनों के बीच में मुख्य अंतर नहीं था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपके मन में कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है या फिर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।